नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। कोरोना को लेकर आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त को होगी अनलॉक 3 की घोषणा। जानिए कहाँ मिल सकती है बड़ी राहत। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़े कितने हो गए हैं, ये भी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। 81 घंटों तक रहेगा लॉकडाउन। त्योहारों में 3 दिन तक बंद रहेंगे बाजार। शहर की सरहद भी चौकसी रहेगी। लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ाने की तैयारी में है बिहार सरकार। जानिए इस खबर को पूरे विस्तार से। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इस रणनीति के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जहां जहां केस कम है वहां अनलॉक के जरिए छूट भी दी जा रही है। इस बीच अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। ताजा खबर यह है कि 1 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश होगी और कई सेवाओं के लिए सशर्त छूट भी दी जा सकती है। विभिन्न पक्षों से मिली अनुशंसाओं पर सरकार विचार कर रही है। जानिए अनलॉक 3 में क्या क्या नियम हो सकते हैं। नंबर 1, सिनेमा घर, होटल और रेस्तरां को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल सकती है। इस बारे में उद्योग संगठनों ने सरकार को सिफारिश की है। होटल और रेस्तरां नए नियमों के साथ साथ काम करने को तैयार हैं। हालांकि मल्टीप्लेक्स मालिक कम दर्शकों के साथ फिल्में चालू करने पर पूरी तरह राजी नहीं हैं। उनका कहना है कि कम दर्शक के साथ सिनेमा घर खोलने से अच्छा है बंद ही रखे जाएं। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर लगी पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार विदेशियों को भारत आने और भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति मिलना चाहिए। हवाई अड्डों पर सेफ कॉरिडोर बनाए जाना चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नंबर 3, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को ऑपरेट करने की अनुमति मिल सकती है। इस बारे में राज्य सरकारें नियम बना सकेंगी। इस तरह संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति भी राज्य सरकारें दे सकती हैं। नंबर 4, स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने पर अभी कोई फैसला हो इसकी कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। इसी तरह दिल्ली मेट्रो भी अभी चालू नहीं होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने मेट्रो के साथ ही जिम खोलने की सिफारिश भी केंद्र सरकार से की है। नंबर 5, रेल यातायात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं होने जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। बस सेवा के लिए भी अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा कितना हो गया है ये हम पूरी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 15 लाख के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में ही संक्रमण के 48,513 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार 7वां दिन है जब भारत में कोरोना संक्रमण के 45,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अब तक भारत में 15,31,000 लोगों को कोरोना की चपेट में आना पड़ा है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में ही 768 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 34,193 हो गई है। भारत में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 5,09,447 है। वहीं 9,88,029 मरीज ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 35,286 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 64.50% है। वहीं पॉजिटिव रेट 11.86 है। ICMR ने बताया है कि 28 जुलाई तक देश में 1,77,043 कोरोना टेस्ट हुए हैं। इसमें कल मंगलवार को ही 4 लाख कोरोना टेस्ट हुए। इससे पहले पिछले 2 दिन में 5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट किए गए थे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि 18 जून को कोविड-19 से मृत्यु दर 3.3% थी, जो अब घटकर 2.25% हो गई है। भारत में फिलहाल दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। भारत से ऊपर दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और पहले स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में जहां कोरोना के 42,90,000 से ज़्यादा मामले, वहीं ब्राज़ील में 24 लाख से ज़्यादा केस हैं। 81 घंटों तक रहेगा लॉकडाउन। त्योहारों में 3 दिन तक बंद रहेंगे बाजार। शहर की सरहद पर भी रहेगी चौकसी। संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वहीं बाजारों में भी भीड़ जुट रही है। उसे देखते हुए टोटल लॉकडाउन की जरूरत है। कलेक्टर भारत यादव ने लेकिन त्योहारों को देखते हुए 3 दिन तक बाजार और दुकानें बंद रखने की बात कही। इस बार नगर निगम सीमा क्षेत्र में 81 घंटों का विराम लगाया जाएगा। 31 जुलाई शुक्रवार की रात 8 बजे से 4 अगस्त मंगलवार की सुबह 5 बजे तक बाजार और दुकानें पूरी तरह से बंद रखने की बात कही गई है। इस दौरान लोगों की आवाजाही और निजी वाहनों के चलने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज पहले कम थे तो शहर में
34 घंटों का विराम रखा गया था। पिछले सप्ताह इसे बढ़ाकर 58 घंटों का कर दिया गया था। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार है और हर दिन 30 से 40 पॉजिटिव आ रहे हैं। यही कारण है कि इस बार लॉकडाउन का समय बढ़ाकर 81 घंटों का कर दिया गया है। दूसरी तरफ कलेक्टर का कहना है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए आने वाले समय में टोटल लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। शासन के पास लॉकडाउन का प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही 1 से 2 सप्ताह का लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। पहले की तरह मिलती रहेंगी आवश्यक सामग्री। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खुली रहेंगी। साथ ही आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी की भी परमिशन रहेगी। वहीं जरूरत के लिए दूध, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। निजी दफ्तर, किराना, फल, सब्जी सहित अन्य दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही निजी 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। 3 दिन का हो सकता है लॉकडाउन। शनिवार और रविवार के अलावा इस बार सोमवार को भी विराम रहेगा। 3 दिनों के विराम में लोगों को नियमों का पालन करना होगा। जिस तरह से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उसमें हम 2 सप्ताह का टोटल लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ाने की तैयारी। जानिए इस बार कितने दिनों के लिए होगा लॉकडाउन। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए लगभग यह तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी तय है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के स्तर पर हुई एक बेहद अहम बैठक में गहन समीक्षा भी हुई है। इसमें भी लॉकडाउन की अवधि को कम से कम 14 दिन या 2 सप्ताह यानी 14 अगस्त तक बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम निर्णय तमाम परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 30 से 31 जुलाई को लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे की अधिसूचना जारी होगी। प्राप्त सूचना के अनुसार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ भी राज्य सरकारी की वार्ता भी जल्द हो सकती है। इसमें भी तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियां तथा संबंधित विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में भी राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यह रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस प्रसार तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो इससे सामुदायिक संक्रमण के फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से काफ़ी हद तक संक्रमण के प्रसार को फैलाने से रोका जा सकता है। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो इस बार मानसून सत्र भी इसी दौरान होगा। हालांकि इससे इस विधायी कार्य पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।